परिवारों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है, एक आकृति मूलक और एक परिवार मूलक। आकृति मूलक भाषा परिवार के पुनः दो भेद होते हैं, योगात्मक और अयोगात्मक। योगात्मक भाषा परिवार के पुनः तीन भेद होते हैं, कौन? आश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्राश्लिष्ट। आश्लिष्ट भाषा को प्रत्यय, श्लिष्ट को विभक्ति और प्राश्लिष्ट को समास प्रधान भाषा कहा जाता है। आप याद रखिएगा, आश्लिष्ट जो भाषा है इसके पुनः 6 भेद हो जाते हैं। सबसे पहले पूर्वांत प्रत्यय संयोगी, पर प्रत्यय संयोगी, मध्य प्रत्यय संयोगी और पूर्वांत प्रत्यय संयोगी और सर प्रत्यय संयोगी और ईसद प्रत्यय संयोगी। इसको जो सबसे पहले मैंने आपको बताया पुरा प्रत्यय संयोगी। पुरा प्रत्यय संयोगी में जो भाषा आती है उसका नाम है बंतु। पुरा के बाद आता है पूर्वांत, पर प्रत्यय संयोगी के अंतर्गत जो भाषा आती है यूराल, अल्ताई और इसके बाद भाषा आती है आपकी मध्य प्रत्यय संयोगी। मध्य प्रत्यय संयोगी के अंतर्गत जो भाषा आती है उसका नाम है संथाली और इसके बाद जो भाषा आती है उसका नाम है पूर्वांत प्रत्यय संयोगी। और पूर्वांत के अंतर्गत मफूर। ये बहुत बार पूछा गया है कि मफूर भाषा किसके अंतर्गत आती है, तो पूर्वांत प्रत्यय संयोगी। इसके बाद मफूर के बाद आपका आता है सर्व प्रत्यय संयोगी। सर्व प्रत्यय संयोगी के अंतर्गत जो भाषा आती है उसका नाम है मलय और इसके बाद आता है ईसद प्रत्यय संयोगी। ईसद प्रत्यय संयोगी के अंतर्गत जो आता है उसका नाम है न्यूजीलैंड बहुद्वीपीय भाषा परिवार। इसके बाद हम चलते हैं श्लिष्ट की तरफ। श्लिष्ट के पुनः दो भेद होते हैं, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। बहिर्मुखी के दो भेद हो जाते हैं, संयोगात्मक और वियोगात्मक। उसी प्रकार से अंतर्मुखी के भी दो भेद हो जाते हैं, संयोगात्मक और वियोगात्मक। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि संस्कृत और हिंदी, ध्यान दीजिएगा, संस्कृत और हिंदी किसके अंतर्गत आती है, तो सबसे पहले तो ये बहिर्मुखी के अंतर्गत आती है। फिर भी अगर इसका और अंदर से पूछने लगे तो संयोगात्मक संस्कृत है और वियोगात्मक हिंदी है। लेकिन अंतर्मुखी के अंतर्गत जो संयोगात्मक है उसमें अरबी है और वियोगात्मक के अंतर्गत हिब्रू भाषा आती है। अब चलते हैं प्राश्लिष्ट की तरफ। प्राश्लिष्ट के पुनः दो भेद हो जाते हैं, कौन? आंशिक और पूर्ण आंशिक। आंशिक में जो बात की गई उसमें मात्र एक भाषा आती है, कौन कौन? वास। और पूर्ण आंशिक में दो भाषा आती है, एस्किमो और चेरोकी। अब जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था योगात्मक और अयोगात्मक। योगात्मक में चर्चा कर ली। अयोगात्मक में जो भाषा आती है बर्मी, तिब्बती, श्यामी और चीनी और सुडानी की भाषा आती है। लेकिन ध्यान रखना मित्र, अयोगात्मक को व्यास प्रधान भाषा कहा जाता है और अयोगात्मक भाषा के अंतर्गत एक भाषा चीनी जिसको एकाक्षरी भाषा परिवार भी कहा जाता है। अब हम चलते हैं परिवार मूलक की तरफ। परिवार मूलक के पुनः 4 भेद हो जाते हैं, 4 खंड हो जाते हैं, 4 भाग हो जाते हैं। सबसे पहला है यूरेशिया खंड, दूसरा है अफ्रीका खंड, तीसरा है प्रशांत महासागरीय खंड और चौथा खंड है अमेरिका खंड। अब यूरेशिया खंड में 10 भाषा परिवार आते हैं और इसके बाद आता है दूसरा खंड अफ्रीका खंड, इसमें 3 भाषा परिवार आते हैं। प्रशांत महासागरीय खंड के अंतर्गत 4 भाषा परिवार आती है और अमेरिका खंड के अंतर्गत 1 भाषा परिवार आती है। अब चलते हैं 10 भाषा परिवारों के नाम कौन कौन से हैं, ये भी प्रश्न बनता है। तो पहली भाषा परिवार का नाम है भारोही भाषा परिवार, दूसरी भाषा परिवार का नाम है द्राविड़ भाषा परिवार, तीसरी भाषा का नाम है शक्ति भाषा परिवार, चौथी का भाषा का नाम है यूराल अल्ताई भाषा परिवार, पांचवी भाषा का नाम है काकेसी, छठवीं भाषा का नाम है चीनी, सातवीं भाषा का नाम है जापानी, आठवीं भाषा का नाम है अतिथि, नौवीं भाषा का नाम है बास्क और 10वीं भाषा का नाम है सामी हामी। ये आपके यूरेशिया खंड की बात थी। अब चलता हूं मैं अफ्रीका खंड में। अफ्रीका खंड में 3 भाषाएं आती है, कौन? तो सबसे पहले 11वीं, तो 11वीं को लेते हैं तो सुडानी, 12वीं को लेते हैं बंतु और 13वीं भाषा का नाम है होतेंतोते हुसैनी। अब पुनः चलते हैं हम प्रशांत महासागरीय की तरफ। प्रशांत महासागरीय भाषा के अंतर्गत मुख्यतः 4 भाषा परिवार आते हैं, कौन कौन से? तो सबसे पहले 14 मलय बहुद्वीपीय भाषा परिवार, 15वीं का नाम है पापुई भाषा परिवार और 16वीं भाषा का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलियाई भाषा परिवार और 17वीं भाषा का नाम है दक्षिण पूर्व एशियाई और जो 18वीं भाषा जो है जिसका नाम अमेरिका है, ये अमेरिका खंड की भाषा है। इस प्रकार से भाषा परिवार का ये चैप्टर यहीं पर होता है।